अभी 24 मार्च को मैंने कंचनबाग पीएस में कंप्लेंट की थी अपने शौहर की और उस सौतेले बेटे की। तब से अब तक केस चला है, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और इंस्पेक्टर कंचनबाग पीएस जो है वो मेरे शौहर से मिले हुए हैं और मेरे हस्बैंड जो है वो कह रहे हैं कि तुम कोई कमिश्नर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं करा सकती मेरा अब तक। अब मैं इस टाइम बहुत परेशानी की हालत में हूँ, क्योंकि पुलिस जो है और काजी जिसने तलाक के झूठे पेपर तैयार कराए हैं जाली, और मेरा शौहर कर्नल वहीद खान, तीनों मिलकर मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं हैदराबाद छोड़ के चली जाऊँ यहाँ से, और बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम अकेली हो यहाँ पे, अच्छा ये होगा कि तुम उत्तर प्रदेश वापस चली जाओ। और मेरे हस्बैंड के बहुत सारे मकान हैं, हर मकान के एरिया में वो मेरी झूठी कंप्लेंट करा के पुलिस से, और रोज़ रोज़ मुझे नाके बुलाकर परेशान करता है। कभी राजेंद्र नगर, कभी चंद्रायन गुट्टा, कभी पहाड़ी शरीफ की कांस्टेबल लेडीज़ मेरे को ले जाकर मेरे को सताते हैंगे। पूरे दिन रिमांड पे बिठाते हैं, फिर शाम को छोड़ते हैं। ऐसे ही कंचनबाग पीएस में 1 महीना 18 दिन होता रहा मेरे साथ। मेरी एफआईआर तो लिख ली, लेकिन अरेस्ट में नहीं करा किसी को, बस मेरे हस्बैंड को करा, वो भी तीसरे दिन छोड़ दिया गया। और 1 महीना 18 दिन तक मैं सुबह को 8 बजे जाती थी और शाम को 11 बजे मुझे छोड़ा जाता था, जबकि वहाँ पे लेडीज़ जितनी भी वर्क करती हैं नाके में वो सब 5 बजे चली जाती थी, मैं 11 बजे पत्थर पे बैठी रहती थी। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए, नहीं तो मुझे ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। जो मुझे घरों में रखते हैं उन लोगों को ये जाकर सताते हैं पुलिस वाले, और उनको धमकियाँ देते हैं आए दिन कि इस गलीस औरत को घर में क्यों रखा है, क्या क्या कि मेरे बारे में गंदे शब्द यूज़ करते हैं और लोगों को डराते कि तुम्हें भी पुलिस में खींचेंगे। और उसमें मेरा हस्बैंड भी इन्वॉल्व है, उन लोगों को बहुत ब्लैकमेल करता है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो लव मैरिज करके मेरे को यहाँ लेकर आया था। बस बताओ है, क्योंकि वो उनका बेटा भी मेरे को फ़ोन पे धमकी दिया कि तेरी किसी नाके में कोई इज्जत नहीं है। सब जगह वो लोग अपने ब्रोकर के अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर लेते हैं। इसमें 2 एसीपी भी शामिल हैं। वो एसीपी का नाम तो मैं अभी ओपन नहीं कर सकती, वो भी मेरे हस्बैंड से मिले हुए हैं। ब्रोकर ने उनसे भी सेटलमेंट करा दिया है एसीपी से। एसीपी तक लेवल मेरी कोई मदद नहीं करी। जो डीसीपी साहब के कहने पे उन्होंने बहुत मुश्किल से 354 का एक सेक्शन बढ़ाया था, वरना तो 354 भी नहीं लगा रहे थे। 3 महीने तक मेरा सौतेला बेटा दुबई में जाके छुपा बैठा रहा, और जब उसकी एंटीसेप्टिक बेल हो गई तो वो नाके के सरकार कहना है ये झूठा केस है। कंचनबाग पीएस के रमेश जो सरकार हैं, और उनका बेटा जिस दिन ये केस हुआ वो था ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा अगर ऐसा है तो पासपोर्ट चेक करिए ना, वो यहाँ पे था, कहाँ पे था? जबकि पड़ोसी गवाही देना चाहते हैं तो उनकी गवाही नहीं लिखना चाहते घर आके, और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करके कुछ भी लिख देते हैं। अब तक 1 महीना 18 दिन तक तो मैं लगातार गई हूँ कंचनबाग पीएस। सुबह आइए, शाम आइए, दोपहर आइए, बंदोबस्त में गए हुए साहब, बैठिए, अभी बात नहीं कर सकते। और जब बात करते तो उन लोगों को तो कुर्सी पे बिठाल कर बात करते हो, मेरे से बहुत बदतमीजी से, अरी तुरी चीख के, गाली से। बाद में जब मैंने डीसीपी साहब से शिकायत करी लिखित में, तो तब थोड़ा बहुत ठीक चलने लगे थे, लेकिन कोई इंसाफ वाली बात नहीं, गोलमोल बातें। जिस काजी ने आपके साथ ये मतलब झूठे पेपर्स तैयार किए, उनका नाम बता सकते हैं? हुसैनी आलम पीएस लगता है उनका, उधर शाली बंडा पर पिस्ता हाउस के बराबर में गली है। नाम देख के बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स में है नाम। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखाधड़ी से घर से निकाल दिया, ताले डाल दिए, तो आस पड़ोस के लोग में जहाँ मैं रह रही थी 4 महीने से, वहाँ पर इंस्पेक्टर रमेश और एसआई एजाज गाड़ी भरकर पुलिस लेकर गए, और जाकर मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। उन लोगों को भी डराया हड़काया कि आप लोग इसको क्यों घर में रखे हुए, इसे निकालो यहाँ से। और फिर जब मैंने डीसीपी साहब से इनकी कंप्लेंट करी कि ऐसे कर रहे हैं, मैसेज किया मैंने उनको, डीसीपी साहब को, फ़ोन नहीं उठ रहा था उनका, तो फिर नाके में बुला के मैं ऐसे कहा कि आप टिकट का पैसा ले लो, यहाँ से चले जाओ। फिर मुझे हरसमेंट किया पहाड़ी शरीफ की पुलिस ने, तो वहाँ के नाके के एसआई ने भी यही कहा कि आप टिकट का पैसा ले लो, हैदराबाद छोड़ दो। फिर मेरे को राजेंद्र नगर बुलाया गया, क्योंकि उसके बहुत सारे घर हैं, हर घर के एरिया में पैसा खिला के वो लोकल का रहने वाला है, हर जगह अपनी जान पहचान निकाल कर ब्रोकर से सेटलमेंट करके पुलिस से मेरे को बहुत ज़्यादा हरसमेंट करा रहा है। तो हर एरिया की पुलिस मेरे से बुला के बोलती कि आप टिकट का पैसा ले लीजिए और हैदराबाद छोड़ के यूपी चली जाइए। यही मुझे चंद्रायन गुट्टे की पुलिस ने धमकियाँ दी। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? यूपी जाऊँ तो वहाँ पे मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देंगे, लव मैरिज है ये, और इस आदमी के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली गई आर्मी की। फाइनली आप मीडिया के थ्रू क्या आपका डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि
जिसकी गलती है खलील जिब्रान की, उसे सज़ा दी जाए। मुझे क्यों सड़कों पे भटकने के लिए मेरे हस्बैंड ने छोड़ा है? उसने उल्टा काम किया। उसके बेटे ने गलती करी, 24 मार्च को 4 लड़के लेकर घर पर आया, मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी चाहिए, तो बेटे को तो सज़ा दी नहीं, उल्टा मुझे धोखाधड़ी से तलाक दे दी। और अब बोल रहेगा कि मैंने इसको तलाक दे दी, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। क्या मानते हैं वो तलाक? नहीं, वो सब धोखे से, काजी की गड़बड़ है उसमें सारी। उसमें इंस्पेक्टर साहब कुछ इंसाफ करा सकते तो उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया। షీబా ఖాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆమె. తను మిలిటరీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు వహీద్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని హైదరాబాద్ తీసుకొని వచ్చి, ఈరోజు నువ్వు హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళమని రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులతోటి, పహాడి షరీఫ్ పోలీసులతోటి, చంద్రాయణగుట్ట పోలీసులతోటి, కాంచనబాగ్ పోలీసులతోటి కుమ్మక్కై ఈమెను చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తూ, హైదరాబాద్ నుండి 24 గంటల లోపల వదిలిపెట్టి పోకపోతే నీ యొక్క శుభం కూడా మీ వాళ్ళకి చేరదు అని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారని మాకు తెలుస్తుంది. ఇది చాలా అబ్జెక్షనబుల్ విషయము. అదేవిధంగా చార్మినార్ ఖాజీ ఎవరైతే ఉన్నారో, సదర్ ఖాజీ ఒక అబద్ధం చెప్తూ డైవర్స్ పిటిషన్ కూడా తయారు చేసి, ఇదంతా కూడా కోర్టు ద్వారా తెలిసినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. ఖాజీ కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండి, నువ్వు హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టిపోవని ఖాజీ, చార్మినార్ ఏరియాకి సంబంధించిన ఖాజీ చెప్తున్నాడు. అసలుకి ఒక పెళ్ళైన స్త్రీ భర్త దగ్గర ఉండాలని ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది, వీళ్ళు హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమని వార్నింగ్ ఇవ్వటంలోని ఆంతర్యం ఏంటి? అదేవిధంగా షీబా ఖాన్ భర్త, నాకు అందరూ పోలీసులు తెలుసు, పోలీసులు నీకు సపోర్టే చేయరని ఓపెన్గా ఆమెకు ఫోన్లో వేసి చెప్తున్నారు. ఫోన్లలో కూడా రికార్డ్ అయి ఉంది. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనేది కూడా చాలా ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది. అందుకే మేము ఒకటే, షీబా ఖాన్కు న్యాయపరంగా చెందాల్సినటువంటి న్యాయ పోరాటం చేసి ఆమెకు న్యాయం జరిగేటట్టుగా మేము చూస్తామని అంటున్నాము. ఈ షీబా ఖాన్కు ఏదైనా కూడా కాంచన్బాగ్ పోలీసులు, రాజేంద్ర నగర్ పోలీసులు, చంద్రాయణగుట్ట పోలీసులు, పహాడి షరీఫ్ పోలీసులు ఆమె భర్త అయినటువంటి వహీద్ ఖాను, అదేవిధంగా మొదటి భార్య కుమారుడైన జిబ్రా ఖాన్ కూడా బాధ్యులని మేము చెప్తూ, దీని పట్ల ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి షీబా ఖాన్కు ప్రొటెక్షన్ కల్పిస్తూ ఆమెకు న్యాయంగా జరగాల్సినటువంటి న్యాయ సమ్మతమైనటువంటి న్యాయం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం.